स्क्रीन विजुअल है ना? आवाज जा रहा है ना क्लियरली? यस सर। हाँ ओके। तो हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव रेशियो पॉजिटिव होता है, राइट। इसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होता है, इस तरह से समझना है। यहाँ पे देखो tan थीटा एंड cot थीटा, वेट, ओके अच्छा स्टक कर गया, एक मिनट ध्यान देना। एक मिनट, है ना। इसमें cot थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। फोर्थ क्वाड में sec थीटा, आवाज जा रही है ना? यस सर। एंड cos थीटा। थोड़ा स्क्रीन स्टक कर रहा है, वेट करना। cos थीटा, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब ये ध्यान देना कि अगर फोर्थ क्वार्ट में थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा लाइज बिटवीन, बोलो थीटा सर 270 to 360। थीटा बिलोंग्स टू 270 टू 360, है ना, 360 डिग्री। और इसी को लिख सकते हैं क्या, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। यहाँ पे थीटा थीटा बिलोंग्स टू एनीवन 180 डिग्री टू 270, है ना। इसी को लिख सकते हैं पाई टू 3 पाई बाई 2। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 टू पाई। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना, इसके बीच में। और उस पे वर्टिकल पे देख लेंगे, वो तो पता ही है कि क्या होता है। अब ये ध्यान देना, इसके बाद मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल रहेगा तो 2n पाई, बताए थे। यहाँ पे जाएगा तो 2n प्लस 1 पाई। अब ये देखो, ये पाई बाई 2 का बनता है, तो इसके लिए वो बोले थे कि इस तरह से सोच सकते हो, 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 मूव किए पहले, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 गए हैं और 2n पाई ऐड कर दिए, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो क्या होगा, 2 पाई ऐड करेंगे, 4 पाई ऐड करेंगे, 6 पाई ऐड करेंगे। अगर वहीं पे मूव करके आना है तब एक कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं, 2 कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं, 3 कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं, 4 कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं। तो 2n पाई लिख दिए, मीन्स इवेंट है, n का वैल्यू कुछ भी रखिए तो 2 पाई के मल्टीपल में जाएगा, है ना। अब इसके लिए बोले थे कि 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एक क्या किए थे, 3 पाई बाई 2 अगर देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू होगा वो 3 पाई बाई 2 होगा। और अब क्या है कि यहीं पे बार बार इसी का मेजर देखना है ना, मेजरमेंट। तो क्या करेंगे, 2 पाई ऐड कर सकते हैं, 4 पाई ऐड कर सकते हैं, 6 पाई ऐड कर सकते हैं, 8 पाई ऐड कर सकते हैं। तो उसी को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए 12 पाई। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? एनीवन? ऐसा लगता है कि हाँ ये समझ में नहीं आया है तो कुछ और तरीका निकालेंगे समझाने के लिए, अदरवाइज समझ में आ गया तो कुछ आगे बताऊंगा। सबको समझ में आ गया? वेयर यस और नो? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या है, इसको बोलेंगे n बिलोंग्स टू
इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, मीन्स n का जो वैल्यू होगा वो इस तरह से 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मीन्स या इसको लिखने का तरीका ऐसे भी देख सकते हो कि इसी का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मीन्स इंटीजर्स, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो शालिनी, आयुष, हिमांशु, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ओके, अब ध्यान देना। चलो ये काम तो हो गया। अब इसके बाद अब ये दिख, अच्छा इस तरह से कुछ बताए थे ना कि अगर सिर्फ इसका देखना है साइन, हाँ 1170 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये बताओ तो, है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या करेंगे, पाई के टर्म्स में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 4 पाई मीन्स 720 डिग्री, इस तरह से। तो बताओ 1170 का वैल्यू क्या होगा? सेकेंड tan 570 डिग्री। फर्स्ट का बताओ कैलकुलेट करके। सर 1। कितना आएगा? 1। यस सर। गुड। कैसे करेंगे? अगर देखो नहीं कुछ समझ में आ रहा तो दो तरीका है। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू से अगर डिवाइड करना चाहते हो तो 90 से भी हमेशा डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि वो एंगल कहाँ जा रहा है ना? अदरवाइज 180 से कर सकते हो, 360 से भी कर सकते हो। तो चलो 360 से डिवाइड कर दिए। 360 से अगर मोर देन 360 है तो 360 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 यहाँ पे रखें और ये 1170। तो कितने टाइम्स लगेगा? या सिंपली इस तरह से कर सकते हो, अगर इसको सिंपल बनाना है तो जो भी वैल्यू, हालांकि डिवाइड वैसे ही करना है, 1170 बाई क्या हो जाएगा 360, इससे डिवाइड करोगे। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो 36 से 107 यहाँ पे लिख सकते हो भी, ठीक है। अदरवाइज ऐसे नहीं, वैसे ही डिवाइड ही करना पड़ेगा। हालांकि नहीं तो पाई में अगर कन्वर्ट करते हो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कितना से 360 से डिवाइडिंग कर दो 1170। कितने टाइम्स लगेगा जी? देखो 3 टाइम्स में। हाँ 3 टाइम्स। अगर देखो 4 टाइम्स अगर करोगे ना तो देखो 4 रफली अगर देखना चाहते हो तो 300 इंटू 4 टाइम्स अगर लगा ये कर रहे हो मल्टीप्लाई तो ये 1200 रहेगा, है ना? 1200 इससे ज्यादा हो गया। इट मीन्स यहाँ पे जब भी लगेगा तो 3 टाइम्स ही लगेगा। 3 टाइम्स यहाँ दिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना? अभी मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, है ना? 6 इंटू 4 24, देन 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2, एक मिनट नहीं 360, सॉरी 1080। नहीं एक मिनट 3 टाइम्स लगाएंगे 1080 ही होगा। 360 इंटू 3 टाइम्स कर रहे हैं ना जी, तो ये 0 हो जाएगा। 36 इंटू 3 कितना होता है? 108 होता है ना? तो ये 100 क्या हो जाएगा 1080, राइट? 1080 हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 0 हो जाएगा। 7, इट मीन 17 माइनस 8 19 है जी, 9 आ जाएगा ना? ये 0 और ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स ध्यान दो, इसको लिख सकते हो 1170 को 360, है ना, इंटू 1/√3 सेकंड वैल्यू। 3, अब प्लस 90 लिख सकते हो, है ना? अब क्या करोगे इसको
इस तरह से ध्यान देना। साइन एक प्रोसेस बता रहा हूँ, इतना कुछ करना नहीं रहता, एक बार बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको लिखोगे 360 इंटू क्या हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 90। अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या किए, क्वाड्रेंट में मूव करके देखें। 360 एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स करोगे तो यहीं पे आ जाएगा। अब प्लस 90 मीन्स ये वाले पे जा रहा है, इट मीन्स डायरेक्टली ये कैसे ओपन हो जाएगा, साइन 90। यस और नो, दिस इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे मूव किए। अदरवाइज ये देखो, मेरे ख्याल से ये सब 10th में पढ़े थे कि नहीं? नो सर, ये नहीं पढ़ाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेकंड का वाले आंसर 1/√3। क्या? अच्छा 1 वही नहीं नहीं, ये इसमें बहुत सारे को प्रॉब्लम होगा, अब ये ध्यान देना। चलो ये नोट करके इसको लिख लेना, है ना। ध्यान दो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन। तो ये ध्यान देना कि जब भी इस तरह से आएगा कि साइन, ध्यान दो 2n + 1 π/2 प्लस थीटा, है ना। इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कर सकते हो, है ना। देखो हाँ, वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर हम चेंज देखेंगे, चेंज अबाउट वर्टिकल लाइन, चेंज अबाउट वर्टिकल लाइन, तो देखो क्या होगा इसमें। ध्यान रखना कि अगर साइन यहां पे अगर रख रहे हैं 90 + थीटा, तो ये किस में चला जाएगा जी? ये सिंपली ऐसे कर सकते हो। एक मिनट यहाँ पे मेट्रिक रेशियो changed when it is changed about vertical line। ठीक है, वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर चेंज होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर्टेनली चेंज होगा, और चेंज होगा वो लिखवा रहा हूँ कि अगर साइन थीटा है तो ये किस में चला जाएगा, कॉस्ट में। थीटा यहाँ से हटा दो, ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा। साइन कॉस में चला जाएगा, फिर कॉस किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। एक रखो, सेकेंड टैन कॉट में चला जाएगा। देखो थीटा नहीं लिखा हूं यहाँ पे, कॉट में चला जाएगा, और कॉट किस में चला जाएगा, टैन में चला जाएगा। थर्ड सेक कोसेक में चला जाएगा, है ना, और कोसेक सेक में चला जाएगा। दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकता है, कॉस से साइन जा सकता है, साइन से कॉस जा सकता है। किस तरह से चेंजेज होगा वो देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज व्हेन इट इज चेंज्ड अबाउट वर्टिकल लाइन या 20। इसको क्लियर करने के लिए इस तरह से समझ सकते हो, है ना। अगर यहाँ पे देखना है, हाँ, तो वर्टिकल लाइन का जो फॉर्म आएगा, वर्टिकल लाइन, देखो इसका जो फॉर्म आएगा इस तरह से ध्यान रखना। ये तो 2n पाई हो जाएगा, ये 2n + 1 पाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2n पाई + π/2, है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको बोल सकते हैं 2n पाई + 3 π/2। अब एक ही अगर वैल्यू लिखना है तो ध्यान दो,
ये कंप्लीट अगर दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हो 2n + 1 π/2, क्योंकि अगर इस तरह से लिखोगे तो कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा, ठीक है। वो π/2 पे भी जा सकता है, मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा सकता है, भी निगेटिव वाई एक्सिस पे जा सकता है, वो n पे डिपेंड करेगा, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे देखो n = 0 रखें तो क्या आ जाएगा बताओ, इसके केस में π/2 आएगा। n = -1 रखें, क्या आ जाएगा बोलो, -π/2 आएगा, यस और नो। तो देखो अगर 0 रखें तो π/2 पे चला गया यहाँ पे, n = -1 रखें तो -π/2 चला गया, इट मींस निगेटिव, वो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो जब भी हम लोग इस तरह से देखेंगे, इसको अगर अल्फा 1 मिनट के लिए मान लेते हैं तो tan अगर अल्फा प्लस थीटा रहेगा तो ये हमेशा जाएगा, वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस, ठीक है। साइन चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा प्लस और माइनस, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। tan है तो ये किस में, कॉट थीटा में चला जाएगा। आई बात समझ में? अगर कॉट यहाँ पे अगर लिखते हैं अल्फा प्लस थीटा तो यहाँ पे प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, कैसे होगा प्लस माइनस वो बाद में बताऊंगा, tan थीटा में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, ये क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ ना? हेलो, अच्छा चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म में नहीं बताता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, ध्यान देना। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये π/2 हो जाएगा और इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, इसको 3π/2 बोल सकते हैं और क्या हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, अगर साइन, ये ध्यान रखना कि वर्टिकल लाइन के वर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखाया हूँ कि साइन कॉस में चला जाता है, कॉस साइन में चला जाता है, टैन कॉट में चला जाता है, कॉट टैन में चला जाता है ना। यहाँ पे सेक कोसेक में चला जाता है, कोसेक सेक में चला जाता है, वो चेंज होगा। और वो बता चुके थे ट्रायंगल बना करके कि कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, उसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा तो वो यहाँ पे देख लेंगे, है ना। बट 90 के वर्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है, -90 रहेगा तो उसके वर्ड भी चेंज होता है, तो ये ध्यान रखना। अगर ये 90 अब प्लस थीटा लिखें, है ना, अभी यहाँ पे आवाज जा रही है ना? हेलो, यस सर। हाँ, जनरलाइज में इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि वहां समझना दिक्कत हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल इस तरह से बता दूंगा ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब ये ध्यान दो, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री का ये वाला 90 डिग्री यहाँ पे हुआ ना, 90 मूव किए, उसके बाद थीटा, ये किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड में जा रहा है। कोई भी थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे उसके बारे में नहीं सोचना है, अननोन है, वो 500 रहे, 600 रहे, 1000 रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बता रहा है कि 90 प्लस थीटा है, इट मींस ये जो जा रहा है इन सेकेंड क्वाड, ये सुनो 90 प्लस थीटा, वो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, 90 डिग्री है, वो 90 प्लस थीटा लिखा है, तो साइन किस में जाएगा, कॉस में, राइट। 90 के वर्ड चेंज देख रहे हैं। अब देखो साइन थीटा का देखेंगे, साइन सेकेंड क्वाड में क्या होता था, सेकेंड क्वाड में क्या होता था, साइन का पॉजिटिव, प्लस रह जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में? अब सेकेंड कॉस 90 अब प्लस थीटा, 90 डिग्री लिखा हुआ है ना। अब देखो कॉस का 90 के बाद साइन आ जाएगा। अब ये बताना कि ये जो कॉस है वो सेकेंड क्वाड में क्या होता था, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव, तो निगेटिव रख देंगे। समझ में आ गया? थर्ड tan 90 अब प्लस थीटा लिख रहे हैं, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर 90 प्लस ले रहे हो तो थीटा के बारे में नहीं सोचना है ना। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो tan किस में चेंज होगा, 90 के बाद चेंज देख रहे हैं, कॉट कॉट, कॉट में, कॉट और ये थीटा होगा। अब हम लोग को सिर्फ देखना है कि प्लस होगा या माइनस। तो अब बताओ साइन किस में, 90 डिग्री प्लस थीटा जा रहा है सेकेंड क्वाड में,
तो सेकेंड क्वाड में टाइम क्या होता है? नेगेटिव। तो निगेटिव रख देंगे। आई बात समझ में? 4 यहाँ पे अगर ले लिए कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में, सेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड में क्या होता था? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना? यस क्लियर है या नहीं? अब देखो, सपोज अगर लिखा हुआ रहेगा 5 नंबर साइन, ध्यान देना यहाँ पे 270 डिग्री लिख दिए अब प्लस थीटा। अब इस ये किस क्वाड में जा रहा है? हम लोग बाद थीटा को नहीं देखेंगे, थीटा हो सकता है 500 है, बट यहाँ पे फर्स्ट में 270 डिग्री लिख दिए, तो हम लोग क्या लिखना है? इसके फॉर्म में लिखना है, या तो 0 डिग्री प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, या तो 90 डिग्री प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं? चेंजेस देख रहे हैं। यहाँ पे 180 डिग्री प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, 270 डिग्री प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड में जा रहा है जी? 4 क्वाड। ये फोर्थ क्वाड में है ना? तो फोर्थ क्वाड में बताओ साइन क्या होता है? अच्छा 270 के वॉट देख रहे हैं, मींस वर्टिकल लाइन के वॉट देख रहे हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा। अब बताओ फोर्थ क्वाड में साइन क्या होता था? नेगेटिव। तो निगेटिव ध्यान दे देंगे। आई बात समझ में? 6 नंबर। अब कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो 270 मींस वर्टिकल लाइन के वॉट चेंज देख रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन के वॉट चेंज देखेंगे तो कॉस का किस में चला जाएगा? बोलो। कॉस का साइन थीटा। साइन में। गुड, साइन थीटा। अब कॉस का देखेंगे कि फोर्थ क्वाड में पॉजिटिव होता है या निगेटिव? पॉजिटिव। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देना, इसी में लिख दिए 6 नंबर। 7 नंबर कॉस, ध्यान देना 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये किस क्वाड में एंगल जा रहा है? थर्ड क्वाड। थर्ड क्वाड है ना? थर्ड क्वाड में अब ये देखो 270 के वॉट देख रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन आ गया। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वर्टिकल लाइन के वॉट हम लोग चेंज देख रहे हैं, तो कॉस थीटा तक क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये सुनो, अब देखेंगे कि कॉस थीटा का साइन थीटा हुआ तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो अब देखना है कि कॉस थीटा थर्ड क्वाड में क्या होता था? थर्ड क्वाड में नेगेटिव। तो निगेटिव रख देंगे। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका? अभी नहीं हुआ है। यस सर। 8 नंबर में एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कॉट, हम लोग यहाँ पे ओके 540 डिग्री आप प्लस थीटा देख रहे हैं। अब बताओ ये किस क्वाड में जा रहा है? 540 डिग्री प्लस थीटा, 540 डिग्री सेकेंड क्वाड में। तो सेकेंड क्वाड में ये किस लाइन के वॉट है? वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? 540 डिग्री वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के वॉट कॉट किस में चला जाएगा? टैन में, तो टैन थीटा होगा। अब सेकेंड क्वाड में ये है ना? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड में जा रहा है। अच्छा थर्ड क्वाड में जा रहा है, ठीक है ओके। थर्ड क्वाड में जाएगा ना? तो सर पाई प्लस थीटा होगा। क्या? पाई प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा तो इसका हम लोग चेंज नहीं देखेंगे, वो ज्यादा हो जाएगा। ये देख लेते हैं tan 450 डिग्री प्लस थीटा, है ना? अब ध्यान दो 450 डिग्री किसके वॉट चेंज देख रहे हैं? वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन का भी पढ़े नहीं है, वो पढ़ेंगे तो बता दूंगा। 450 डिग्री ये डिसाइड करना है ना 450 डिग्री यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है। तो देखो अगर 90 के केस में देखेंगे तो 90 इंटू अगर यहाँ पे जाएगा फर्स्ट में तो 90 हो सकता है, फिर
ऑड मल्टीपल ही होगा 90 का, बट अगर 3 होगा तो यहाँ पे, देन 5 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 7 होगा तो यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो उतना याद रखने का क्यों रखोगे। अच्छा 450 डिग्री कहाँ पे जा रहा है ये बताओ। वर्टिकल लाइन का 450 डिग्री, वर्टिकल लाइन का पॉजिटिव वाले वाई एक्सिस पे जा रहा है या नेगेटिव वाले वाई एक्सिस पे जा रहा है ये बताओ। पॉजिटिव। cos हाँ पॉजिटिव वाले पे। इसको लिख सकते हैं क्या, देखो ये देखना रहेगा, तो 360 प्लस क्या है 90 डिग्री है, ये सुनो, इट मीन्स 360 यहाँ पे आएगा 90, तो ये लाइन आ गया। अब इसके वर्ड चेंज देख रहे हैं तो ये वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन के वर्ड देख रहे हैं तो tan का किस में चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा, कॉट थीटा। अब किस क्वाड का एंगल है जी, सेकेंड क्वाड का, तो सेकेंड क्वाड में tan थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव रख देंगे, है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पे 9 नंबर सेक 270 माइनस थीटा, इसका बताओ। minus cosec theta. अब ध्यान देना 270 ये लाइन हो गया है ना, माइनस थीटा, इट मींस थर्ड क्वाड, तो ये थर्ड क्वाड में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड में सेक का तो कोसेक जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और सेक क्या होता है थर्ड क्वाड में, निगेटिव होता है, तो निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जनरलाइज फॉर्म भी रहेगा 10 नंबर, सपोज इस वाले लाइन को लिख सकते हैं, ध्यान देना कि जैसे आप 2n पाई लिखते थे ना, प्लस पाई बाई 2, ये सुनो लिखते थे ना इसको, तो अब ध्यान दो कि n इज इक्वल टू अगर 5 ही लिख दिए तो कितना हो जाएगा, तो 10 पाई प्लस पाई बाई 2, अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा ये हो जाएगा 21 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ पे लिख दे tan। अब इसका वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा, ये तो पता है कि ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में ये जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अब प्लस थीटा जा रहा है, तो सेकंड क्वाड में अगर निगेटिव वाई एक्सिस रहेगा तो थर्ड और फोर्थ में जा सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, है ना। तो tan 21 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इट मींस ये वाले लाइन है ना, यहाँ से देखो कैलकुलेट करके किए हैं, तो tan का किस में चला जाएगा, कॉट में, ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब बताओ प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा ना, माइनस। हाँ सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ये सीख जाओ। अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है tan माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो किस क्वाड में जाएगा जी, Third quad. थर्ड में जाएगा, second एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ध्यान दो माइनस पाई बाई 2 है, तो माइनस पाई बाई 2 है, इट मींस क्लॉकवाइज मूव करेंगे, है ना, तो ये माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें ऐड कर रहे हैं तो प्लस थीटा, तो प्लस थीटा इसमें आ जाएगा ना जी, माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड में, तो फोर्थ क्वाड में। अब देखो वर्टिकल लाइन के अबाउट देख रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 है, तो ये सर्टेनली tan से किस में चला जाएगा, कॉट थीटा में। अब देखो tan फोर्थ क्वाड में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, नहीं समझ में आया, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इस टाइप का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर tan माइनस 3 पाई बाई 2 अब प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, tan माइनस ये 13 नंबर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताओ। चलो सोच करके जल्दी से बताओ, सबको आना चाहिए, ये सब बहुत सिंपल है।
है ना, एक बार सीख जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा फिर। माइनस कॉट थीटा। अच्छा, इसमें देखो माइनस लिखा हुआ रहने का मीनिंग क्या होता है कि निगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। तो क्लॉकवाइज में कितना करेंगे मूव ये, 3π/2। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये -3π/2 हो गया, क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो। और प्लस थीटा है तो प्लस थीटा इसमें सेकेंड क्वाड में है ना, ये प्लस थीटा इसमें ऐड कर रहा है तो ये सेकेंड क्वाड में हो गया। तो सेकेंड क्वाड में, और किसके व्हाट चेंज देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन के। अभी जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं वो वर्टिकल लाइन में, तो टाइम किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में और कॉट थीटा में। अब देखो सेकेंड क्वाड में टाइम क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव रख देंगे। इसमें बताओ ये किस क्वाड में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड में। फर्स्ट क्वाड। थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड में क्या होता है, टाइम का वैल्यू 3 किसके, वर्टिकल लाइन के व्हाट चेंज देख रहे हैं तो कॉट में चला जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है। आई बात समझ में? हेलो, क्लियर हुआ सबको? नहीं, यस कुछ और सर। एग्जांपल करवा दो। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले नहीं, जो भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो वो वर्टिकल लाइन के व्हाट ही देख रहे हैं। देखो तुम ही लोग से यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर से मूव कर रहे हैं है ना, तो देखो -π/2 हो गया, और इसमें क्या किए, -2π और चले है ना, तो ये पता है कि ये वाले लाइन हो जाएगा। ये सुनो, देखो माइनस, ये क्लॉकवाइज में हम लोग चले, रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो एक कंप्लीट, ध्यान देना ऐसे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, ध्यान देना, एक मिनट। देखो यहाँ से दिख जाएगा, कुछ एनालाइज करने के लिए सही रहेगा कि देखो यहाँ से चले क्लॉकवाइज में तो -π/2 हो गया, और फिर से यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन की है तो -2π। देखो क्लॉकवाइज में ही मूव कर रहे हैं तो -2π, और इसको अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -5π/2। अब यहाँ से अगर लिखा हुआ रहेगा cos -5π/2 अब प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, cos -5/2 और -5π/2 और माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताओ दोनों का। ये पता है कि किसके व्हाट चेंज देख रहे हैं, तो प्लस और माइनस रहेगा तो ये मूव करेगा किस में, ये तो फिक्स हो गया ना, -5/2 यहाँ पे आएगा, क्लॉकवाइज में रोटेट किए हैं है ना, तो या तो थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, तो बताओ क्या होगा, थीटा। फर्स्ट वाले में कॉस का किस क्या होगा, साइन इसमें जाएगा, साइन थीटा होगा। अब देख लेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, किस क्वाड में जा रहा है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस में, थर्ड। सर फर्स्ट। बहुत मार खाएगा एकदम सर ऐड फोर्थ में करके। जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, फोर्थ में जा रहा है, तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। नहीं फोर्थ में गया, देखो -π/2, और ये कंप्लीट एक रोटेशन करेंगे तो -π/2 और -2π, तो -5/2। तो इस तरह से यहाँ पे जब पहुंचे तो -5/2 और प्लस थीटा, तो प्लस थीटा करेंगे तो इधर ही आएगा ना, उसमें ऐड करेंगे तो और इसमें ऐड करेंगे तो ये रिड्यूस करेगा ना निगेटिव वैल्यू को, तो ये दिख रहा है ना फोर्थ क्वाड में जा रहा है। अगर इसमें और माइनस में रखते तो थर्ड क्वाड में चला जाता। आई बात समझ में? हेलो, थीटा का वैल्यू देखो अननोन है, बट यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, वो पॉजिटिव लेकर के ही सारे केस में बता रहा हूँ। या थीटा निगेटिव भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, अगर थीटा निगेटिव भी रहेगा तो वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, बट इस तरह से लिखा हुआ है तो तुम ये बता सकते हो कि किस में, थर्ड, ये इसमें फोर्थ क्वाड में जा रहा है तो साइन थीटा। यहाँ पे ये किस क्वाड में जाएगा बताओ, -5π/2 और माइनस थीटा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड हाँ क्वाड्रेंट।
थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा। अब थर्ड क्वाड में क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और भी एग्जांपल बताऊं या हो जाएगा? बहुत है, और भी एग्जांपल इसमें चाहिए? ये सब नो बोलो, ये नहीं बस। नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो चेंज हो जाता है व्हेन इट इज चेंज्ड अबाउट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। अब सेकेंड, ये भी नोट में लिख लेना। मेट्रिक रेशियो remains same when it is changed about horizontal line। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, सेम रह जाएगा जब इसको किसके अबाउट चेंज देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, है ना। इसमें होगा क्या, ओनली साइन चेंज होगा, ओनली साइन चेंज, ठीक है, ओनली साइन चेंज होगा या सेम होगा। इसमें और भी, इसमें चेंज जो होगा वो ध्यान देना, साइन चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन in which quad ठीक है, किस क्वाड में एंगल है जो गिर रहा है उसके अबाउट देखेंगे कि किस एंगल में जा रहा है एंगल, है ना। फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, उसके अबाउट क्या होगा, ओनली साइन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो अब देखो एग्जाम्पल से देखोगे तो क्लियर रह जाएगा, उतना सोचना ही नहीं है। अब देखो हम लोग जो भी चेंज देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ध्यान दो। अगर लिखें फर्स्ट में साइन, सपोज 0 डिग्री प्लस थीटा लिख दिए। अभी इसका बताओ किस क्वाड में जा रहा है, हेलो, फर्स्ट। साइन थीटा, ये सिंपली साइन थीटा भी लिख सकते हो। सेकेंड, अगर साइन 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए, थीटा भी होगा डिग्री में ही, तो बताओ क्या होगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, गुड। तो इस तरह से आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री को माइनस, सिर्फ माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन माइनस थीटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। थर्ड, अगर tan माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू बताओ किस क्वाड में जा रहा है, किस क्वाड में जा रहा है, 0 डिग्री माइनस थीटा, सपोर्ट। फोर्थ क्वाड में, तो क्या हो जाएगा,
माइनस tan थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड देख रहे हैं, है ना, 4, ध्यान देना। cos माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं ना, cos 0 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू बताओ, cos theta. ये ध्यान रखना, cos थीटा, है ना, ये सुनो, ये cos थीटा होगा जी। तो सर देखो, हाँ सर cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा कैसे होगा? अरे बदमाश, अभी तो बताएं। cos 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री मीन्स 0, उसको हटा भी सकते हो ना 0 डिग्री को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये किस क्वाड में जा रहा है जी, फोर्थ क्वाड में। तो फोर्थ क्वाड में cos का वैल्यू क्या होता है, cos का cos ही रह जाएगा। किसके वर्ड चेंज देख रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देख रहे हैं, तो cos का तो cos ही रह जाएगा, चलो cos थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे कि प्लस होगा या माइनस, तो फोर्थ क्वाड में cos क्या होता है जी, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। कोई दिक्कत अब नहीं ना। नो सर। तो ये ध्यान रखना कि बाद में बहुत ज्यादा यूज होगा, cos ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, बट यहाँ पे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा। अगर सेक आया माइनस थीटा इज इक्वल टू, बताओ ये क्या होगा, सेक थीटा, जब cos वाले आ रहे हैं तो। और इसके रेसिप्रोकल वाले भी, अगर कोसेक रहेगा, कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, 0 डिग्री माइनस थीटा, है ना, बाहर निकल जाता है। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cot theta. ये याद रह जाएगा, ये सब रिजल्ट यूज किया जाएगा डायरेक्टली, है ना, तो इसको याद रखना है। याद क्या, वो सोचोगे तो समझ में आ गया ना, क्यों निगेटिव क्यों पॉजिटिव हो रहा है, तो कॉस क्यों पॉजिटिव हो रहा है, साइन एंड tan क्यों निगेटिव हो रहा है, समझ में आ गया ना। Yes, sir. अब ध्यान देना, नेक्स्ट साइन 180 डिग्री, है ना, प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। फर्स्ट बताओ क्या होगा, ध्यान दो, अगर भूल जाओगे तो इस तरह से क्वाड्रेट बना देना। तो 180 डिग्री ये वाली लाइन है, अब प्लस थीटा किस क्वाड में जा रहा है जी, थर्ड क्वाड में। ये सुनो, थर्ड क्वाड में देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, जब भी जाएगा तो एन पाई के फॉर्म में होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, और जब भी 2n+1 π/2, तो ये वर्टिकल लाइन होगा। अगर दिक्कत है तो पाई में चेंज कर देना, डिग्री से रेडियन में चेंज कर देना, ये वर्टिकल लाइन। जैसे आप 3π/2, 5π/2, 7π/2, -3π/2, -5π/2, इस तरह से डिवाइडेड में 2 हो गया, ऑड नंबर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन। n पाई में इस तरह से 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, याद रहेगा, है ना। चलो, तो अगर डिग्री से तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये पता है ना कि π/180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो। तो ये थर्ड क्वाड में जा रहा है, थर्ड क्वाड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो साइन थीटा। ये किस क्वाड में जा रहा है जी, Second So second. सेकंड में, तो सेकंड क्वाड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। आई बात समझ में, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, बताओ ये किस क्वाड में जा रहा है, थर्ड क्वाड में। cos थर्ड क्वाड में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये सुनो, cos 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड में जा रहा है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन के क्वाड चेक कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड में, तो माइनस cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, tan 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड में जा रहा है, tan क्या होता है सेकंड क्वाड में, निगेटिव होता है। ये सुनो, Yes, sir. tan 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा So किस क्वाड tan में, theta. tan थीटा।
अच्छा ये क्लियर हो गया अब? Yes, sir. सेकेंड कॉर्ड में तो कॉस पॉजिटिव होता है ना? क्या? सेकेंड कॉर्ड में कॉस तो पॉजिटिव होता है ना? नहीं नहीं, कॉस फोर्थ क्वाड में पॉजिटिव होता है। फोर्थ देखो, फर्स्ट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन, ऐसे याद रखना, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आ गया तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकंड में साइन है ना, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस। देखो ना, सेकंड क्वाड में एस से आएगा सेकंड, तो उस तरह से साइन ध्यान में रखना है ना। थर्ड में tan और कॉस फोर्थ में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड में इसमें है, दे दीजिए। हाँ हेलो, बोलो किसको दिखा, हाँ सर, किसी आगे को सर। प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके ओके, अब इसमें अब देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है कॉट 15 पाई प्लस थीटा, अब ये बताओ क्या होगा? Sir, minus sir cot theta होगा. कॉट थीटा होगा। देखो Yes, sir. देखो ये क्या हो गया, एन पाई के फॉर्म में, एन पाई के फॉर्म में है ना, तो ये तो फिक्स हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे जाएगा फॉल करेगा या यहाँ पे फॉल करेगा, तो ये देखने के लिए क्या होगा, ये ऑड नंबर है, 2n+1 पाई रहेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, इवन वाले आएंगे, 2n पाई रहेगा, मीन्स ये इवन पाई रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो पॉजिटिव एक्स पे आएगा, ये पॉजिटिव एक्स हो गया और ये निगेटिव एक्स हो गया। ये सुनो, तो 15 पाई है, इट मीन्स यहाँ पे जाएगा है ना, प्लस थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस थीटा, थर्ड क्वाड में जा रहा है। थर्ड क्वाड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे कॉट थीटा। क्लियर है अब, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा, ये बताओ प्लस या माइनस? Sir, minus. माइनस साइन थीटा किस में जा रहा है जी, फोर्थ क्वाड में जा रहा है। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. चलो, तो फिर से अब ये ओवर हो गया। अगर इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, सपोज मान लो कि अब अगर वैल्यू इसका फाइंड करना है, साइन 330 डिग्री, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो फर्स्ट क्या है कि 0 से 2 पाई में चेंज कर लेना, कितना भी ज्यादा वैल्यू होगा डिग्री का, तो या तो उसको किस में चेंज कर लो, रेडियन में चेंज करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा है ना। अगर रेडियन में चेंज नहीं भी करते तो ये पता है कि ये जो एंगल फॉल कर रहा है वो फोर्थ क्वाड में जा रहा है, ये सनो, तो फोर्थ क्वाड में जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डिग्री, ये सनो, तो साइन लिख लेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो 360 माइनस 30 डिग्री किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड में जी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देख रहे हैं, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो -1 क्या हो जाएगा 2। सबको समझ में आया? हेलो, इवन Yes, देखो sir. एक एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूं, बताया था कि थीटा के बारे में सोचना नहीं है, सपोज कहीं पे ऐसे मिल गया, तो ये भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस यहाँ पे 100 डिग्री रहे, या इसको और चेंज कर लो 120 ही कर लो है ना, 120 डिग्री, ठीक है।
अगर 120 डिग्री है तो इसके बारे में नहीं देखना, इसको 1 मिनट के लिए क्या करना है, थीटा एज्यूम कर लेना है। उसके बाद देखो साइन 90, ये वर्टिकल लाइन आ गया, वर्टिकल लाइन के वर्ड चेंज हो रहा है, तो साइन का किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, है ना। और ये 90 मीन्स ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड में जा रहा है, तो कॉस क्या लिखेंगे 120 डिग्री। अब इसको फर्दर तुमको वैल्यू इवेल्युएट करना है तो यहाँ से देख सकते हो कॉस, इसको क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, तो ज्यादा चेंज करना रहेगा तो 180 के फॉर्म में इसको और भी लिख सकते हो, क्या कॉस 180 माइनस 50, ये सुनो यही ना जी, 180 माइनस 60, सॉरी कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इसके वॉट अगर देखेंगे तो 90 के वॉट देख रहे हैं तो सेकेंड क्वाड में जा रहा है, ये सेकेंड क्वाड में जा रहा है ना, ये सुनो जल्दी बोलो, तो सेकेंड क्वाड में जा रहा है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस का तो साइन जाएगा लेकिन माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू -1/2 आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कॉस वर्ड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देख रहे हैं तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, ये जा रहा है 180 डिग्री माइनस 60, तो माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, थीटा के तरह उसको सोचना है, तो सेकेंड क्वाड में, तो सेकेंड क्वाड में कॉस का क्या होता है निगेटिव, है ना, और 180 के वर्ड देख रहे हैं तो वही सेम रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, ये 60। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है cos 60 डिग्री 1/2 और माइनस लगा हुआ है तो -1/2। आई बात समझ में। अगर यहाँ से डायरेक्ट भी अगर फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो सर 210। गुड 210। अब इसको लिख सकते हो साइन 180 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो ना, 210 को देखो ना, ऐड करो ना, आ जाएगा 210 डिग्री। अब देखो यस सर। साइन ये किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड में जा रहा है, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 180 थर्ड के वर्ड देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज है, तो साइन का साइन रह जाएगा लेकिन थर्ड क्वाड में निगेटिव में चला जाएगा, साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू -1/2। देखो किसी भी तरह करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, आई बात समझ में। तो यही बताएं कि थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, 500 रहे, 100 रहे, 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, उससे मतलब नहीं है। 90 180 इस तरह से वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देख रहे हैं तो बाद में ये थीटा की तरह उसको ट्रीट करेंगे, है ना। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके चलो यहाँ पे एक देख लेंगे एग्जाम्पल, कुछ वैल्यू देख लेते हैं। देखो बनाने का तरीका और भी है, जैसे यहाँ पे 330 डिग्री दिए थे, है ना, उसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर tan 330 डिग्री, अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो रेडियन में थोड़ा ज्यादा इजी रहता है कि क्या करोगे 330 इंटू, देखो रेडियन में इसको चेंज कर रहे हैं तो 180, कोई दिक्कत नहीं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो क्या लिख सकते हो इसको 6 और इसको 11, इसी को लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू tan 11 पाई, अब आई क्या हो जाएगा 6। और हमेशा क्या करो कि या तो वर्टिकल लाइन पे रखा करो, है ना, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ट्राई करना कि हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड ही चेंज देखेंगे, तो हम लोग को सिर्फ प्लस माइनस में देखना पड़ेगा, tan का tan ही रह जाएगा। आई बात समझ में। तो ट्राई करेंगे कि क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखें, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि tan, देखो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 11 पाई है ना, और यहाँ पे डिवाइडेड में 6 है तो 12 पाई लिख दिए और माइनस क्या लिख दिए पाई, अब आई क्या हो जाएगा 6। कैलकुलेट ऐसे करना ज्यादा इजी रहेगा, विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना। तो 2 पाई हो गया और -π/6। अब देखो 2 पाई मीन्स ये वाले 2 पाई है ना, कंप्लीट, एक कंप्लीट रोटेशन करोगे 2 पाई होगा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड में, फोर्थ क्वाड में tan का वैल्यू क्या होता है, देखो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देखना, तो तुमको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, है ना, 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से चेंज देखना। अगर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है कि π/2 के टर्म्स में, इट मींस वर्टिकल लाइन के
एबॉट ही चेंज है उसमें, तब तो वहां करना ही पड़ जाएगा। अगर नहीं है, तुम्हारे चॉइस पे है, तो हमेशा क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना। तो डिग्री से ट्राई करना, रेडियन में कन्वर्ट करें, उसके बाद विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर होगा, है ना। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हो, tan का tan ही रह जाएगा फोर्थ क्वाड में, तो माइनस ये क्या हो जाएगा π/6, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, -1/√3। क्लियर है ना। Yes, sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. किसी को दिक्कत हो रहा है क्या। नो सर। ये सब देखो, ये चीज बहुत ज्यादा सारे मीन्स इस तुमको फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में तो बहुत सारे जगह पे ये यूज किया जाता है। तो ऐसे चेंजेस कहीं मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि स्टक कर गए वहां पे जाके, कि इस टाइप का होता है, बहुत बेसिक हो जाता है ना। अच्छा एक और देता हूँ एग्जाम्पल में, सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ऐसे ही, कॉट लिख लो, कॉट नहीं, इसका वैल्यू बताओ। सेक यहाँ 660 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ तो क्या होगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। √3/2। क्या, √3/2। एक मिनट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। 20 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2 √3/2 तो गलत हो जाएगा। Sir, 1/2. गलत है। Sir, 2. हाँ 2 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, जब भी आएगा तो 1 से ग्रेटर वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस ऊपर होता है, या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर वैल्यू होगा आंसर में। देखो अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है तो 660 डिग्री इंटू π/, क्या करेंगे 180, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखो ये 9 है ना, ऐसे ये 33, फर्दर होगा 11 और ये हो जाएगा 3, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 11 π/3, तो आ गया सेक 11 π/3। अब देखो ये 3 के मल्टीपल में ऊपर वाले को एडजस्ट कर दो, मैनिपुलेशन है, बेसिक मैनिपुलेशन। सेक इसको लिख सकते हैं या तो 12 π - π कर दो, नहीं तो 9 π + 2 π कर दो, ये सुनो। तो चलो 12 π - π कर दिए, बाई क्या हो जाएगा 3, ये सुनो। तो सेक यहाँ पे ध्यान देना, ये आ जाएगा 4 π - π/3, सबको समझ में आया। तो 4 π ध्यान देना, ये 2 π 4 π यहाँ पे गया, और -π/3 ऐसे भी दिख रहा है कि इवन आएगा तो यहीं पे जाएगा, -π/3 फोर्थ क्वाड में जा रहा है। सेक का क्या होता है फोर्थ क्वाड में, पॉजिटिव ही होता है, और वर्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज देखना, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा π/3। तो देखो इसी को लिख सकते हैं 1/cos π/3। अब इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। अब देखो 360 में जाते ना तो तुमको एडजस्ट फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा कि क्या होगा, बहुत सारा चीज याद रखना पड़ेगा। लेकिन पाई में अगर जाते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करो, ज्यादा इजी हो जाएगा करने का। ऐसे भी कर सकते हो कि देखो एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे 360 होता है, एक बार और कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो अब देख लेंगे कि 720 है ना, और माइनस क्या हो रहा है 660 डिग्री, इस तरह से एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। 0 यहाँ पे हो गया
6 है ना 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, सेक 720 माइनस 60 करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो फोर्थ क्वाड में जा रहा है 720, यही लाइन है, तो सेक क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसका वैल्यू 2 हो गया। ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन पाई में अगर चेंज करते हो ना तो क्लैरिटी ज्यादा रह जाएगा क्वेश्चन का। कोई दिक्कत नहीं ना। सेकंड वाले का बताओ क्या आएगा। तुम लोग कुछ करना नहीं चाहते हो, जल्दी से बताओ। नहीं बनेगा। सर कहाँ? सर -1/√3। -1/√3। ओके, और किसी का आया। बोलो। चलो, नहीं बना, कोई आंसर देता ही नहीं है। कितने लोग बनाए, बना 1/√3 सर। 1/√3। चलो कितना है, कॉट 1320 डिग्री। अब देखो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि ऐसे भी कर सकते हो कि ये 4 क्या हो जाएगा 1080 प्लस जो भी आए उस तरह से लिख सकते हो, बट फिर भी ये क्या हो जाएगा 1320 इंटू π/180 है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 9 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे क्या लिखेंगे 62 नहीं 66, ये सुनो है ना, और कैंसिल आउट होगा 22 और ये 3। इट मीन्स कॉट देखो 22 π/3। अब 3 के मल्टीपल में लिख दो है ना, तो कॉट ये 21 पाई अब प्लस पाई, अब वाई क्या हो जाएगा 3। देखो कॉट इसको क्या लिखेंगे 7 पाई अब प्लस π/3। तो देखो 7 पाई इट मीन्स ये वाला आया, अब π/3 यहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड में जा रहा है, तो कॉट π/3 हो जाएगा। अब कॉट π/3 मीन्स क्या हो गया कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है बोलो। 1/√3। गुड, तो इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगा ना। यस सर। बन जाएगा ना। देखो तो अब होमवर्क आज बेसिकली यही देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को करना क्या है कि इसके बाद ट्राई करके आना, एक बार देख करके आना ग्राफ ऑफ sin x cos x tan x cot x sec x cosec x। तो देखो देखना क्या है तुम लोग को कि एटलीस्ट ये 3 का देख के आना, बाद है ना, बाद वाली देख लेंगे है ना। ये 3 का एटलीस्ट देख करके आना, sin x cos x tan x। अब देखो अच्छा sin x का एक रफ स्केच बताया था कि नहीं तुम लोग को, ये सुनो नहीं मेरे ख्याल सर से बताया हूँ। सर हाँ एक क्वेश्चन है सर, इसके बाद एक और क्लास होगा क्या? अभी यस सर। कौन से सब्जेक्ट का, अभी सर इसके बाद कौन सा क्लास होगा? और सर 1 मिनट देखने दो। ओके देखो आज ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है है ना,
बट ये सिर्फ सिखाना था, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक बार देख करके आना। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा और सिलेबस को फास्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि समझने में दिक्कत होगा कहीं भी। तुम लोग का क्लास अभी नहीं, इसके बाद क्लास तो नहीं है तुम लोग का। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ 2 ही क्लास था। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? नहीं तो कुछ होमवर्क दे दें। अच्छा, बुकलेट सब लोग डाउनलोड कर लिए हो? सॉफ्ट कॉपी है सबके पास? यस सर। यस सर। सॉफ्ट कॉपी है तो होमवर्क उसमें लिख लेना। अच्छा, पिछले क्लास में भी कुछ दिए थे ना, बन गया था सारा? Yes, sir. बन गया है? यस सर। अच्छा ठीक है। देखो, आइडेंटिटीज से रिलेटेड भी रहेगा, वो तो 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले क्लास में कहाँ तक दिया था, किसी को याद है? देखो, आइडेंटिटीज का यूज है तो 1 से क्या करना, 1 से 1 टू ट्राई करके आना 21, है ना। एक्सरसाइज, ये क्या है, बेसिक असाइनमेंट नहीं, एक्सरसाइज 1। उसके बाद 22, ओके। देन इसके बाद एक्सरसाइज 2 में 1 टू, Sir, exercise 2 में 7 तक दिए थे। अच्छा 1 टू 10 ना, ये करके आना। इसके अलावा 7 तक दे दिए थे पिछले क्लास में। इसके अलावा ये सब साइन, ये सब तो करवा चुका हूँ। 1500 डिग्री साइन, 2013 डिग्री, है ना, सब डिग्री में है इसका वैल्यू। उसके बाद एक का भी लिख लेना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। देन cos to the power 8x plus 2 cos to the power 6x plus cos to the power 4x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 3 हो गया नंबर में। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये बेसिक क्वेश्चंस है, आइडेंटिटीज का यूज करके बना सकते हो, बन जाएगा। एक ध्यान देना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, देन 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इतना क्वेश्चंस होमवर्क में रहेगा, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। और किसी को कुछ पूछना है?
सर हाँ वो लॉग वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ था, अच्छा, उसको देखा नहीं हूँ, है ना, देख करके बता देता हूँ, कल बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा उसको, अगर देखेंगे कुछ इनकरेक्ट रहा तो, ठीक है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना सर। अच्छा अब ओके, हो गया। तो एक बार देख लेना और तुम लोग को देख करके आना है, साइन एक्स का जैसे ग्राफ है ना, वो देख लेना ऐसे, y इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स हुआ। तो देखो इसमें करना क्या है, एक आइडिया बता देता हूँ, एक रफ स्केच देखना है तो क्या क्या, यहाँ पे नोन वैल्यू जो है वो, ये तो पता है x इज इक्वल टू एक 0 डिग्री रखना, उस पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या आ रहा है। फिर इसी तरह से देख लेंगे, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, 45, 60, है ना, 90, देन यहाँ पे रख लेंगे 120, है ना, 150, यहाँ 135 कर लो, 150, 180, इस तरह से। फिर यहाँ पे माइनस में, इसके बाद आगे बढ़ाते चल जाना, है ना, उस तरह से, जैसे 90 + 30 कर लिए, है ना, 90 + 60 कर लिए, 90 + 60 करने से पहले 90 + 45, क्योंकि 90 के बाद भी जोड़ सकते हो ना, 90 डिग्री तक पहुंच गए तो 90 + 30 कर सकते हो, 90 + 45 कर सकते हो, 90 + 60 कर सकते हो, फिर 90 + 90 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसके आगे भी देखोगे तो उस तरह से y का वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, नोट करोगे कि क्या आ रहा है, ऐसे आएगा कुछ, ठीक है। तो रफ स्केच इस तरह से करवाएगा, है ना। इसी तरह से -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, इस तरह से करोगे तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। तो यही रफ स्केच के बारे में बोल रहा हूँ। तो साइन एक्स का, कॉस एक्स का, देन tan एक्स का ट्राई करना हो गया तो ठीक है, नहीं तो साइन और कॉस का तो देख करके आना है, रफ स्केच है इस तरह से बना करके। पता चल गया ना, एक आइडिया मिला कि क्या कर रहे हैं। हेलो, यस सर। है ना, तो एक आइडिया दिया हूँ कि जैसे साइन 30 डिग्री का ये तो पता ही है क्या होता है, 1/2 होता है। तो इस तरह से लाइन भी बना सकते हो, 1/2 का लाइन, है ना, फिर 1/√2 का लाइन, तो इससे पता चल जाएगा कि कैसे जा रहा है। फिर √3/2 का लाइन है, ऐसे इंडायरेक्टली बना लिया। फिर y इज इक्वल टू 1 का, है ना, उसी पे ऐसे पॉइंट मार्क कर देना है उसी करस्पॉन्डिंग। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे रफली जाएगा, यहाँ पे निगेटिव में जाएगा 4th क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से क्या करना है कि इधर कहाँ तक जाना है, ये 360 डिग्री माइनस में, और इधर 360 डिग्री प्लस में, बस इसके बीच में बना लेना है ग्राफ, है ना, बन जाएगा। तो देखना ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, cos x का ग्राफ देखोगे तो वो तो बुक में मिल जाएगा, वो रफ स्केच करना है ना, तो उससे क्या होगा कि याद रहेगा, बाद में भी भूलोगे नहीं। ये तो हो जाएगा, ये यहां तक जाएगा, ये 360 आ जाएगा, -360 डिग्री, ये जाओगे ये हो जाएगा 360 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो एक रफ स्केच आइडिया तो बता ही दिए कि क्या करना है, जो है ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और ये होमवर्क भी बना करके आ जाना। कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो, पूछना है किसी को कुछ? No. नहीं, ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ।